नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं साइबर लॉ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर साइबर लॉ, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट और अदर जो भी माइनर पेपर हैं उससे संबंधित वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अधिनियम की योजना में S43 से लेकर 45 तक जो वे हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, कौन से अपराध जो है, कहता एक्ट की S43 से लेकर 45 के बीच में आते हैं। इन द स्कीम ऑफ द एक्ट S43 to 45 आर वंस दैट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ, तो कहता है S43 से 45 तक जो अपराध इस योजना में आते हैं उनको क्या कहते हैं, तो कहता है साइबर क्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबर क्राइम यानी साइबर अपराध, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि कहता है कि साइबर स्पेस में है, कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार है, सीमित सीमाएं हैं ए और बी। साइबर स्पेस हैज नो नेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल ज्यूरिडिक्शंस, लिमिटेड बाउंड्रीज। डी आंसर है ए एंड बी। तो हम आपको बता दें कि साइबर स्पेस में न तो कोई राष्ट्रीय सीमा होती है बल्कि इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र होता है, इसीलिए ए और बी दोनों आंसर सही है, यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा आंसर डी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि हैरेसिंग समवन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इज ऑफेंस ऑफ। कहता है कि किसी को इलेक्ट्रॉनिक संदेश के माध्यम से परेशान करना कौन सा अपराध है। हैरेसिंग समवन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इज ऑफेंस ऑफ हैकिंग, स्क्वैटिंग, स्टॉकिंग या फिशिंग। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फिशिंग। ठीक है, यानी कि आंसर डी बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि जो कोई भी साइबर आतंकवाद करता है या करने की साजिश करता है उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जो कि निम्नलिखित तक बढ़ सकता है। मतलब अगर आप कोई भी साइबर आतंकवाद फैला रहे हैं तो आपको कब तक, कितने सीमा तक आपका को जेल दी जा सकती है, कितने साल तक आपका कारावास बढ़ाया जा सकता है। whomever commits or conspires to commit cyber terrorism shall be punishable with imprisonment which may extend to। तो कहता है कि अब साइबर आतंकवाद करने वाले का कारावास कब तक बढ़ाया जा सकता है। पहला है 2 साल, इम्प्रिजमेंट फॉर 2 ईयर्स। तो इधर बी है 3 साल, इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 ईयर्स। तीसरा है सी है इम्प्रिजमेंट फॉर 6 मंथ, 6 महीने तक, या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। तो आंसर आपका सही होगा डी, आजीवन कारावास तक आपकी सजा बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, साइबर अपराध के खिलाफ साइबर क्वैटिंग पीड़ित प्रावधान को शामिल करने का हकदार है। ठीक है, अगेंस्ट ऑफेंस ऑफ साइबर क्वैटिंग विक्टिम इज इंटाइटल्ड टू इन्वॉल्व द प्रोविजन। देखिए इंग्लिश में काफ़ी क्लियर लिखा हुआ है, हिंदी में थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। अगेंस्ट ऑफेंस ऑफ साइबर क्वैटिंग विक्टिम इज इंटाइटल्ड टू इन्वॉल्व द प्रोविजन। कहता है साइबर क्वैटिंग के पीड़ित को, ठीक है, कहता है अगेंस्ट ऑफेंस ऑफ साइबर क्वैटिंग विक्टिम इज इंटाइटल्ड टू इन्वॉल्व द प्रोविजन। कहता है साइबर अपराध के खिलाफ जो है क्वैटिंग पीड़ित प्रावधान को शामिल करने का हकदार है आईपीसी की धारा 411 में, 415 में, 268 में या 499 में। तो हम बता दें आपको, ये जो आंसर है इसका, ये है आंसर होगा इसका 499।
फिर दूसरा क्वेश्चन देंगे, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नाइजीरिया घोटाला 419 में घोटाला इस प्रकार शामिल है। नाइजीरिया घोटाला 419 में घोटाला इस प्रकार शामिल है। नाइजीरियन स्कैम 419 इन्वॉल्व्स स्कैम एज फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, नेट एक्सटॉर्शन, पोर्नोग्राफी। तो आपको बता दें, जो फिशिंग होगा, नाइजीरियन स्कैम जो है फिशिंग से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बाल पोर्नोग्राफी के अपराध और इससे निर्धारित दंड का वर्णन करता है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल पोर्नोग्राफी का इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डिस्क्राइब द ऑफेंस ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर इट। मैंने बताया था कि देखिए, बाल पोर्नोग्राफी यानी बच्चों की नग्न तस्वीरें लोग पब्लिश करते हैं, जो क्राइम है, और ये 67B में ही है। ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरदस्ती डैश जबरदस्ती के माध्यम से किसी व्यक्ति, इकाई या संस्था को गैर कानूनी तरीके से धन, संपत्ति या सेवाएं प्राप्त करना एक अपराध है। इज ए क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ अनलॉफुली ऑब्टेन मनी, प्रॉपर्टी और सर्विस फ्रॉम ए पर्सन, एंटिटी और इंस्टीट्यूशन थ्रू कोएर्सन। तो इसको कौन सा अपराध कहते हैं? फिशिंग, अश्लीलता, नेट या साइबर एक्सटॉर्शन या क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी। तो आंसर इसका होगा फिशिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वर में चैट रूम होते हैं जिनमें दुनिया के किसी भी कोने से लोग आ सकते हैं और एक साथ दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। डैश सर्वर हैज chat rooms in which people from anywhere of the world can come together and chat with each other। तो इसका आंसर सही होगा इंटरनेट रिले चैट। ठीक है। ये सी जो आंसर दिया गया है, इसी के माध्यम से कहता है इंटरनेट रिले चैट सर्वर में चैट रूम होते हैं जिनमें दुनिया के किसी भी कोने से लोग आ सकते हैं और एक साथ दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। यानी इंटरनेट रिले चैट सर्वर हैज़ चैट रूम्स इन विच पीपल फ्रॉम एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड कैन कम टुगेदर एंड चैट विथ ईच अदर। यानी इंटरनेट रिले चैट, ये आपका आंसर सही होगा। ये 10वां क्वेश्चन देखेंगे। ICERT स्टैंड्स फॉर, ICERT का फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन दिया है इंडियन कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिकल, दूसरा ऑप्शन दिया है इंडियन कॉमर्शियल इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सी दिया है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और डी दिया है इंडियन साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो आंसर होगा इसका सी, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। 11वां क्वेश्चन है डैश 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 सभी इंटरनेट और अन्य नेटवर्क गतिविधि पर नज़र रखता है और संदिग्ध डेटा की तलाश करता है और अनाधिकृत पहुंच को रोकता है। आप ज़बरदस्ती किसी के कंप्यूटर में घुसना चाहेंगे, पहुंच बनाना चाहेंगे, उसके कंप्यूटर को हैक करना चाहेंगे, तो कौन रोकता है? डैश 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 मॉनिटर ऑल इंटरनेट एंड अदर नेटवर्क एक्टिविटी लुकिंग फॉर सस्पिशियस डेटा एंड प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस। और इसमें ऑप्शन है पहला फायरवॉल, दूसरा है इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम यानी घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, तीसरा है डेटा इंक्रिप्शन और चौथा है नन ऑफ दीज। तो आंसर सही होगा इसका बी, इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो मुख्य प्राधिकारी है वह शीर्ष पर है तथा इसका मुख्य कार्य प्रमाणन अधिकारी को लाइसेंस जारी करना होता है और उसके कार्य की निगरानी करना होता है। आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज द मेन अथॉरिटी इज एट द टॉप and its main function is to issue license to the certifying authority and to supervise his function। पहला है मध्यस्थ इंटरमीडिएटर, दूसरा है प्रमाणन अधिकारी के नियंत्रक कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तीसरा है ग्राहक सब्सक्राइबर और चौथा है नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा बी, प्रमाणन अधिकारी के नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश का अर्थ है एक सुरक्षित कुंजी
जोड़ी की प्रणाली जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए एक निजी कुंजी को और एक डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए एक सार्वजनिक कुंजी शामिल है। मीन्स ए सिस्टम ऑफ ए सिक्योर की पेयर कंसिस्टिंग ऑफ ए प्राइवेट की एंड ए प्राइवेट की फॉर क्रिएटिंग डिजिटल सिग्नेचर एंड पब्लिक की फॉर वेरीफाइंग डिजिटल सिग्नेचर। कहता है ये क्या है, किसे कहते हैं कि जिसमें एक सुरक्षित सिक्योर की पेयर को कंसिस्टिंग ऑफ ए प्राइवेट की और क्रिएटिंग डिजिटल सिग्नेचर एंड पब्लिक की फॉर वेरीफाइंग डिजिटल सिग्नेचर, दोनों की होती है। एक जो है आपकी प्राइवेट की होती है जो डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करती है, और दूसरी जो है पब्लिक की होती है जो वेरीफाई करती है उस डिजिटल सिग्नेचर को। किस में? क्रिप्टोग्राफी में, या एसाइमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में, या साइमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में, या नॉन ऑफ द अबव। हिंदी में दिया है क्रिप्टोग्राफी, असम्मित क्रिप्टो सिस्टम, सम्मित क्रिप्टो सिस्टम, नॉन ऑफ द अबव। तो बी आंसर सही होगा, एसाइमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। असम्मित क्रिप्टो सिस्टम में एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है। डैश डैश का अर्थ है वह व्यक्ति जो कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजता है, मसाज लिख दिया गलत है, मैसेज भेजता है, उत्पन्न करता है और संग्रहित करता है या संचारित करता है। डैश डैश मीन्स ए पर्सन हु सेंड्स, जनरेट, स्टोर और ट्रांजिट एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। उसको क्या कहते हैं? मध्यस्थ, इंटरमीडियरी, अभिभाषक, एड्रेसी, सी प्रवर्तक, ओरिजिनेटर, और डी नियंत्रक यानी कंट्रोलर। तो इसका आंसर अभिभाषक होगा, जो मैसेज को भेजता है, उत्पन्न करता है, संचारित करता है। मीन्स ए पर्सन हु सेंड्स, जनरेट, स्टोर और ट्रांजिट एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, दैट पर्सन इज कॉल्ड एड्रेसी। ये तो सब लोग आंसर जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनचाहे बल्क ईमेल प्राप्त करने के रूप में जाना जाता है, क्या बोलते हैं इसको? अनचाहे, द रिसीव्ड ऑफ अनसॉलिसिटेटेड बल्क ईमेल। आपके मोबाइल पे हमेशा आते रहते हैं, कंपनी के मेल आते रहते हैं, इसको बोलते हैं स्पैम, यानी आंसर इसका सही है सी। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक मध्यस्थ के रूप में शामिल है? ऑनलाइन पेमेंट साइट्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, साइबर कैफे, ऑल ऑफ द अबव। ऑनलाइन भुगतान साइटें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, साइबर कैफे, उपरोक्त सभी। तो आंसर आपका सही होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, .com जॉब घोटाला के डैश डैश के अंतर्गत साइबर अपराध शामिल है। .com जॉब स्कैम और साइबर क्राइम इंक्लूड अंदर। कहता है .com जॉब घोटाला डैश 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 के अंतर्गत साइबर अपराध शामिल है। कैसा साइबर अपराध शामिल है? सोशल साइबर क्राइम, सामाजिक साइबर अपराध, इकोनॉमिक साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म, नन ऑफ द अबव। तो आंसर होगा बी, इकोनॉमिक साइबर क्राइम। ISOC स्टैंड्स फॉर, देखिए ISOC साइबर क्राइम पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि इंटरनेट से रिलेटेड होगा। लेकिन इंटरनेट में क्या होगा? तो इंटरनेट सोसाइटी होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इंटरनेट सॉकेट, इंटरनल सॉकेट, इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सोसाइटी। तो इंटरनेट सोसाइटी होता है। ठीक है, ये गलत लग गया है, इंटरनेट सोसाइटी होगा। ये इसका आंसर जो है डी सही होगा। ISOC का जो है फुल फॉर्म इंटरनेट सोसाइटी होता है। डी आंसर सही होगा, ठीक है ना, गलत लिखा है, इंटरनेट सोसाइटी सही होगा। 19 देखेंगे, yahoo.inc बनाम आकाश अरोड़ा डैश 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 से संबंधित एक प्रसिद्ध मामला है। किस चीज़ के रिलेटेड मामला है आकाश अरोड़ा का? तो साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्क्वैटिंग, साइबर डिफेमेशन, नन ऑफ द अबव। तो आप इसमें आंसर देंगे ए, साइबर स्टॉकिंग। डोमेन नाम प्रणाली के विवाद समाधान नीति कहाँ से आती है? ICANN, IANA, ISOC, IRTF। देखिए डोमेन से संबंधित जो भी मसला है वो IRTF देखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि www.amazon.com इंगित करता है कि अमेजन एक वाणिज्यिक संगठन है। इसमें भी देखेंगे, डी आंसर सही होगा, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य वर्धित नेटवर्क का उपयोग संचार के रूप में डैश 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 संचार के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा द वैल्यू एडेड नेटवर्क इज यूज्ड इन दैट डैश डैश फॉर ऑफ कम्युनिकेशन। वैल्यू एडेड नेटवर्क का यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए, क्रिप्टोग्राफिक कम्युनिकेशन के लिए। तो आंसर सही होगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए, बी आंसर इसका सही है। निम्न में से कौन सा एक वायरस का प्रकार नहीं है? इज नॉट ए टाइप ऑफ वायरस। ए स्पैर्स इन्फेक्टर, विरल संक्रामक, बी स्टेल्थ वायरस, सी यानी गुप्त वायरस, सी आर्मर्ड वायरस यानी कि बख्तरबंद वायरस, और मेटामॉर्फिक वायरस यानी कि डी। तो आपका आंसर सही होगा, वायरस का जो प्रकार नहीं है वो है गुप्त वायरस, स्टेल्थ वायरस। 24वां क्वेश्चन है कि हैश फंक्शन का उपयोग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो हैश फंक्शन का उपयोग एनक्रिप्शन के लिए किया जाता है, यानी कि इसका आंसर होगा ए। ठीक है, हैश फंक्शन आर यूज्ड फॉर ए। 25वां और लास्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली संरक्षित प्रणाली है आग की दीवार, फायरवॉल, बायोमेट्रिक्स। आपको देखे ना स्कूल कॉलेज वगैरह में लगी होगी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। क्या लगता है? फायरवॉल लगता है या बायोमेट्रिक लगता है? बायोमेट्रिक आंसर इसका 25 का भी सही होगा, बी। तो ये थे आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साइबर लॉ से रिलेटेड। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।